देखना बाबू इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खत्म हो चुका है, ठीक है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर था क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आज से एक नया फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जल्दी से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो, ए माइनस बी को ए माइनस बी से। क्या होगा ये? सबसे पहले ए का मल्टीप्लिकेशन होगा ए माइनस बी से। बाबू इधर देखना, ए इंटू ए माइनस बी, अब माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, ए इंटू ए कितना? ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए बी और बी ए दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं, ठीक है। तो पहले तो ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस ए बी, अब बी ए को माइनस ए बी, तो माइनस ए बी क्या हो जाएगा? माइनस 2ab। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसमें दोनों में किसका अंतर है? सिर्फ प्लस माइनस 2ab का अंतर है, ठीक है। ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी है। इसमें प्लस 2ab है, इसमें क्या है? माइनस 2ab। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अच्छा, अब जरा देखना, ये तो हुआ एक ऐसे सोचना, ठीक है, कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये फॉर्मूला आ गया ना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा जो तरीका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुमको माइनस को हैंडल करना सिखाएगा, क्या कि माइनस को हैंडल कैसे करना है जहाँ कहीं भी आ जाए तो, ठीक है ना। जरा इधर देखना, दूसरा तरीका ये है ए माइनस बी के होल स्क्वायर को सीखने का। हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, क्या है बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम चाहते हैं कि हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएं, ठीक है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे। किसी को दिक्कत हो तो बोलो, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, तो इसको तुम समझ सकते हो एक्स, और ये पूरा क्या हो जाएगा? वाई। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। समझ में आ रहा है वरुण? ये क्या हो जाएगा बाबू? देखना, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 2 इंटू एक्स का वैल्यू ए है, वाई का वैल्यू कितना है? माइनस बी। कोई दिक्कत? अच्छा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस ही होता है ना। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। चलो इधर देखना, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। ये प्लस ही रह जाएगा। यहाँ पे देखो, प्लस 2a इंटू माइनस बी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। आ गया कि नहीं? आ गया ना, ठीक है। तो दोनों में किसका अंतर है? सिर्फ प्लस माइनस ए बी का अंतर है, 2ab का अंतर है, प्लस माइनस 2ab का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब इस पर उसी तरह से बेसिक क्वेश्चन नंबर 1, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर बताओ। फॉर्मूला पर सेट कर दो सिर्फ, ठीक है। 2x को a ले लो, 3y को b ले लो, ठीक है। जल्दी से बनाओ। हाँ, बस तुमको फॉर्मूला लिखना है, हम बस समझाए हैं। तुम फॉर्मूला लिखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस पर सेट कर दो। आगे सर, यहाँ देखो बाबू, क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जिस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे थे, सारा तरह वही वैसे ही बनेगा। देखना इधर बस प्लस की जगह माइनस हो, यहाँ देखना, लेट a इक्वल्स टू 2x एंड b इक्वल्स टू 3y। कोई दिक्कत?
यानी कि जो देन 2x माइनस 3y का जो होल स्क्वायर आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का वैल्यू आपका है 2x, b का वैल्यू आपका है 3y माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y। बस मारा ना, सीधे फॉर्मूला पर रख दिए, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, कोई दिक्कत। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12xy। हाँ बोलो क्या दिक्कत है, दिक्कत है कुछ, आगे बढ़ें, ठीक। हाँ बोलो, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्लस ही रहेगा क्योंकि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a माइनस, यहाँ पर नहीं, वहाँ पर 3y ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a का वैल्यू मेरा कितना है 2x, b का वैल्यू कितना है 3y। यहाँ पर माइनस कब होता है, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर तुम क्या किए थे, a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी को होल स्क्वायर पर सेट किए थे, बीच में नहीं देख रहे हो प्लस कर दिए हैं। तो जब बीच में हम प्लस किए तो जो माइनस है ये किसको मिल गया, b को मिल गया। जैसे में यही क्वेश्चन अगर ऐसे तुम बनाते तो इधर देखना, 2x माइनस 3 का जो होल स्क्वायर है, तुमको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता, तुमको किसका फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तब तुम क्या करते, 2x प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर ऐसे लिख देते। ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया b, कोई दिक्कत। यहाँ क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस 3y, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ही रह जाएगा 9y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 आया, ठीक है। तो माइनस आप तब लीजिएगा b के साथ जब आप a प्लस बी को होल स्क्वायर पर सेट कर रहे हो, ठीक है। और जब a माइनस बी को होल स्क्वायर पर सेट कर रहे हैं तो हमको साइन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। ये चीज़ इसलिए बताएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में, किसी को डाउट नहीं ना है। यानी कि जो दो वाले जो हैं, अगर तुमको किसी बाइनोमियल का जो है स्क्वायर करना है, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है जिसमें दो टर्म हो, अगर किसी बाइनोमियल का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को a प्लस बी को होल स्क्वायर से ही बना सकते हैं। a माइनस बी को होल स्क्वायर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर माइनस है तो माइनस दूसरे को दे करके a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगा दिए, कोई दिक्कत। आगे बढ़ें, वरुण, ठीक। √2x माइनस √3y का होल स्क्वायर निकाल दो। डायरेक्ट करते हैं हम लोग, ये मेरा ये हो जाएगा और ये मेरा b हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखाएगा, √2x का होल स्क्वायर प्लस √3y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2x इंटू √3y, कोई दिक्कत। अब ये क्या हो जाएगा बाबू, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2√6xy, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अच्छे से बनाए हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, कहीं नहीं दिक्कत होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू, ये सबसे पहले तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, अब जो सब जो कन्फ्यूजन रहता था कि जहाँ कहीं भी a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम देख रहे थे, तुम ऐसे लिख देते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2a अपॉन बी माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। जरा इसको निकाल दो। बोलना चाहिए था ना। 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालो। क्या हो जाएगा बाबू? ये 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 9x टू द पावर 4 प्लस 25y टू द पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। यानी कि अब तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेगा। अच्छा, अब देखो जैसे में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो लोग बना देते हैं, क्योंकि उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में बस कितना का अंतर है? प्लस माइनस 2ab का। किसका डिफरेंस है? प्लस माइनस 2ab का। लेकिन अब जाते हैं 3 वाले पर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था हमारा? याद है? क्या था? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही ना था? लेकिन अब अगर इसमें माइनस का बनाना चाहेंगे तो कई फॉर्मूले बनाना पड़ेंगे। क्यों? कोई बोलेगा कि सर इसका फॉर्मूला बनाइए, कोई बोलेगा इसका फॉर्मूला बनाइए, कोई बोलेगा कि इसका फॉर्मूला बनाइए। क्या किसी को मन हुआ तो ऐसे बोलेगा, कितना फॉर्मूला बनाओगे? दो निगेटिव लेकर के, बी और सी को निगेटिव ले लिए, ए और सी को निगेटिव ले लेंगे, बी को पॉजिटिव रखेंगे। इस तरह से तो बहुत सारे फॉर्मूला बनाने पड़ेंगे। और सुना रहा है ना? तो बहुत सारा फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम इसी फॉर्मूला का यूज करके सब कुछ निकाल लेंगे। जैसे में अगर हमको a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या हो गया? माइनस सी। इसको अगले लाइन में ऐसे लिख लो ना, a प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसको सेट कर दो, इस पर करो तो जरा क्या आएगा? इस पर जरा सेट करो तो c की जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस सी। c की जगह पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला में? माइनस सी। करो जरा। c को जो है माइनस सी से रिप्लेस करना, याद रखना। क्या कर रहे हैं हम लोग? c को माइनस सी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे भी देखो ना, अगर हम इस ओरिजिनल फॉर्मूले में c को अगर माइनस सी से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर माइनस सी का स्क्वायर होगा, तो ये तो इसी रह जाएगा। ये चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर चेंज नहीं होगा, बी स्क्वायर भी चेंज नहीं होगा। सी के जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो वही रह जाएगा। अच्छा, 2ab तो इसी रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किस पर पड़ेगा? 2bc पर। जैसे ही सी के जगह पर माइनस सी लिखोगे ये क्या हो जाएगा? माइनस 2bc। अच्छा, और 2ca की जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस 2ca। सुना रहा बात? अगर फॉर्मूला लिखना चाहें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू ए। यही ना होगा? ये हो गया बाबू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। बोलो, इसमें कोई दिक्कत? बोलो क्या दिक्कत है? जहां जहां जो निगेटिव हुआ ना, अब उसको हम देखेंगे कि कहां कहां वो चेंजिंग ला सकता है। कोई दिक्कत? अच्छा, तुम इसी से देख करके डायरेक्ट बोल दो हमको a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में क्या आएगा? देख करके ही, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2bc
प्लस टू सी ए। देखेंगे कि बी है कहाँ कहाँ पर, किसका साइन चेंज हुआ है, बी का ना, बी का। तो हम देखेंगे बी आखिर है कहाँ कहाँ पर। तो एक तो यहाँ पर बी है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो यहाँ पर वो आएगा भी तो कुछ चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर होगा वो, तो प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आएगा बी के जगह पर माइनस बी, तो उसको क्या करेगा, माइनस टू ए बी कर देगा। अच्छा, यहाँ पर जब आएगा तो माइनस टू बी सी कर देगा, और यहाँ पर तो है ही नहीं। यानी कि लिखना चाहें डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी प्लस टू सी ए। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? अच्छा, अब जरा इधर बताना, उसी तरह से अगर हम ऐसे लिख दें माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, प्लस टू बी सी होगा माइनस टू ए बी और माइनस टू सी ए होगा माइनस टू सी ए। समझ में आ रहा है वरुण? कोई दिक्कत? तो इतना सारा फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है ये जो है कि जहाँ कहीं भी माइनस, देखो माइनस को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो माइनस को क्या किया, ब्रैकेट में लगा करके उसके बाद जो उस पर हम काम करना शुरू कर दिए। इस तरह से हम माइनस को पूरे अलजेब्रा में हैंडल करेंगे, पूरे अलजेब्रा में। कोई दिक्कत? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में भी तो वही ना होगा। ये जो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, इसमें हो क्या रहा था कि जो मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसमें बी के जगह पर क्या आ गया, माइनस बी। जैसे ही बी के जगह पर माइनस बी रखेंगे तो माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा उस पर। लेकिन टू ए बी में जहाँ बी के जगह पर माइनस बी आ गया तो क्या कर दिया, उसको माइनस टू ए बी कर दिया। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से माइनस को हैंडल करना हम सीख रहे हैं। ठीक है, और अलजेब्रा में माइनस को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम लिखना चाहें माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बाबू, जरा इधर देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू बी सी माइनस टू सी ए। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम क्या करें, इसी फॉर्मूला में दो को निगेटिव कर रहे हैं। अभी तक कोई एक निगेटिव रह रहा था, अब हम दो को निगेटिव कर रहे हैं। यहां देखना, जरा इस पर सोचो, बी भी निगेटिव है और सी भी निगेटिव है। आराम से कॉपी पर काम करो। इधर देखना, अगर हम प्रोसेस से जाते हैं बाबू, प्रोसेस से जाते हैं, इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। प्रोसेस से जा रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट हम समझाते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस टू बी सी, तो माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस टू सी ए, तो माइनस सी इंटू ए। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस माइनस प्लस, आगे में फिर से प्लस है, तो प्लस टू बी सी माइनस टू सी ए। ये चीज़ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसी को अगर हम शॉर्टकट में करना चाहें, जरा देखना इधर, निगेटिव है कौन कौन, बी और सी, दो निगेटिव हैं। तो जहाँ बी आएगा उसको, वो जहाँ पर बी रहेगा बी उसको चेंज कर देगा, जहाँ पर सी रहेगा सी भी चेंज करेगा। लेकिन जहाँ पर दोनों रहेंगे तो निगेटिव और निगेटिव मिलकर दोनों क्या करेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो दोनों रहते किस में हैं, बी और सी से क्या बनेगा, बी सी, बी और सी से क्या बनेगा, बी सी, यानी कि बोले तो टू बी सी। ठीक है, यानी कि टू बी सी तुम्हारा क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। और जहाँ जहाँ पर सिर्फ बी और सी रहेंगे वो क्या हो जाएगा, चेंज। तो बी किस में आता है, टू ए बी में, वो चेंज होगा, क्या हो जाएगा माइनस टू ए बी। और सी किस में आता है, टू सी ए में, वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा, माइनस टू सी ए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, इसी पर अगला क्वेश्चन फिर बन जाएगा। यहाँ देखना,
ठीक है, प्रोसेस से पहले जाते हैं। प्रोसेस क्या बोलता है, जो भी माइनस है उसको आप प्लस में पहले तो चेंज कर लो, ठीक है, ताकि हम ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर सेट कर सकें। यहाँ देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। उसके बाद माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू माइनस ए इंटू बी 2bc, 2b इंटू माइनस सी 2ca हो जाएगा। तो सोल्व करके क्या आ जाएगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। कोई दिक्कत। अगर हम डायरेक्ट करने के लिए जाएं तो दिमाग में क्या रखना पड़ेगा, अच्छा ए निगेटिव है और सी निगेटिव है, तो जहाँ जहाँ ए और सी आएंगे वो जगह निगेटिव हो जाएगा, जहाँ जहाँ ए और सी आएंगे वो निगेटिव हो जाएगा। या तो ए आ जाए तो निगेटिव, या तो सी आ जाए तो निगेटिव। तो ए किस में आएगा, 2ab में और 2ac में आएगा। तो ए और सी जिसमें आ रहा है पहले उसको डील कर लो, ए भी निगेटिव है सी भी निगेटिव है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि 2ca होगा। ये तो क्लियर है। अच्छा, अब 2ab का बात करते हैं। तो ए मेरा निगेटिव हुआ है, ए मेरा क्या है, निगेटिव है, अब बी पॉजिटिव है, क्या होगा, माइनस 2ab। कोई दिक्कत। 2bc का बात करते हैं, तो बी मेरा पॉजिटिव है और सी मेरा क्या है, निगेटिव है, तो माइनस 2bc हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। तो इनका जो है ना फॉर्मूला नहीं बनाया जाता है, इनको क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर सेट करके कितना फॉर्मूला रटेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला नहीं होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर के जैसे फॉर्मूला है तो इसका भी फॉर्मूला लिखवा दीजिए, ठीक है। ये सब सवाल हैं, क्वेश्चन है जो कि आपके सामने बन गए हैं। आपको मन कर रहा है रटने का तो रट लीजिए, रटिएगा तो पागल हैं आप, क्योंकि लग रहा है कि रटने लायक है, ठीक है। ये रटने की चीज नहीं है। कोई दिक्कत। आगे बढ़े, किस तरह से बन जाएगा, तो जो भी माइनस वाले क्वेश्चन रहते हैं उनको इसी तरह से हम लोग डील करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। अब आते हैं टाइप 2 पर। बाबू इधर क्वेश्चन है, जो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं, याद रखना। ए प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस 2b इंटू 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 2a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, याद है, हाँ, पहले जो जो स्क्वायर है उसको एक्स और वाई यहाँ पे जूम कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला सेट कर देते। जल्दी से करो, भूल जा रहा है इधर, याद रखना कैसे किए थे। लेट बोले थे, जो जिस पर स्क्वायर है उसको कुछ एज्यूम कर लेना, इतना तो याद है ना, ठीक है। लेट ए प्लस 2b इक्वल्स टू एक्स एंड 2a प्लस बी इक्वल्स टू वाई। देन a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस 2b इंटू 2a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बोले थे कि क्वेश्चन को रिपीट करना, याद आ रहा है, क्या हो जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, तो कि ये x है, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस वाई नहीं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख लेंगे फॉर्मूला पर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और वहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनता था तो डायरेक्ट x और y का वैल्यू रख देते थे, लेकिन यहाँ पे अलर्ट रहेंगे क्योंकि माइनस है, माइनस जहाँ भी रहे तो वहाँ पे अलर्ट हो जाओ, ध्यान रखना। अब x का वैल्यू रखना है, x का वैल्यू कितना है बाबू, ध्यान रखना, a प्लस 2b, y का वैल्यू कितना है, 2a प्लस b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 2b माइनस 2a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, a माइनस 2a कितना,
माइनस ए और 2b माइनस बी कितना, b क्या आ गया ये b माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ये समझ में आया? अच्छा एक चीज और बाबू, एक चीज और इधर देखना, एक चीज और, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, बात बराबर है, बात बराबर है। क्योंकि इसको भी कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। ठीक है, जरा इधर देख लो एक बार, ये क्या होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba और 2b और ए भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, बात दोनों बराबर है। क्यों? क्यों यहाँ पर देखना, आप 5 का स्क्वायर लिखो कितना 25 या फिर माइनस 5 का स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत? तो ए माइनस बी और बी माइनस ए में किसका डिफरेंस है, इधर नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ। ठीक है, नहीं है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन ये देखना, इसको सोल्व करो। अगर इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो मन में क्या चलना चाहिए कि ये मेरा x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा y, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। मन में अगर डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो इसको क्या मन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो x कौन है मेरा a प्लस बी माइनस सी है, कोई दिक्कत? y कौन है b प्लस सी माइनस ए माइनस, और डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? आयुष कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं, a प्लस बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, b से b कैंसल, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2c का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? 2a का स्क्वायर करेंगे प्लस 2c का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 इंटू 2a इंटू 2c, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 8ac। अब प्रोसेस से बनाना किस तरह से जूम करेंगे, लेट a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू एक्स, बी प्लस सी माइनस वाई इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू वाई। देन क्वेश्चन को लिखेंगे और क्वेश्चन किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। समझ में आ रहा है? ठीक है, और फिर वो किसका फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ वैल्यू रख देंगे, जो कि यहाँ से काम फिर शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये तो जितना भी एज्यूम करने वाला काम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो प्रोसेस का जो काम था वो हम लोग ने डायरेक्ट जब करते हैं तो उसको क्या कर दिया, स्किप कर दी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने a प्लस बी को होल स्क्वायर में और पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर, याद है कंप्लीटिंग स्क्वायर? तो यहाँ पर भी आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, जरा देखना। इधर क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा बताओ कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करो। ये क्या हो जाएगा, इधर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया। हम बार बार बोलते हैं अपना 2a भी चेक किया करो। ठीक है, तो 2a भी तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 4 यानी कि 8a स्क्वायर होना चाहिए।
दिए तो हैं, ठीक है, यानी कि 8a² कैसे लिख लूँ, -2 इंटू a² इंटू 4 हो गया कि नहीं, a², ठीक है, या फिर x² प्लस y² माइनस 2xy, किसका फॉर्मूला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा a² माइनस 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है इधर, यहाँ देखो सबसे पहले इधर m⁴ है, इसको क्या लिख सकते हैं, m² का, कोई दिक्कत, फिर इसको लेकर के आएंगे क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b², ठीक है, -b² क्या नहीं होता, तो माइनस वाले को भी इग्नोर कर रहे हैं, जो प्लस वाले उसको लेकर के आ रहे हैं, ये किसका स्क्वायर है, n² x, कोई दिक्कत, सुन रहा है? अच्छा, इस पर आते हैं, अब हम अपना 2ab चेक करेंगे, मेरा 2ab होना क्या चाहिए था, यहाँ पे 2ab इक्वल्स टू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, m² और b का वैल्यू कितना है, n² इंटू x², यह आ जाएगा 2m² n² x², कोई दिक्कत? अच्छा, तो वही तो मैंने दिया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू m² इंटू n² इंटू x², कोई दिक्कत, हो गया ना, x² प्लस y² माइनस 2xy, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया m² माइनस n² x² का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? चलने दो, आज समय मत देखो, आज थोड़ा हमको पढ़ाने दो, ठीक है, आज पढ़ाने दो थोड़ा, दिक्कत नहीं है ना? इधर एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी वाले पे जाएंगे, कंप्यूटिंग स्क्वायर। इधर ये क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान रखना, इसको अगर कंप्यूटिंग स्क्वायर करेंगे तो 2x² का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको करेंगे तो a का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -2 इंटू 2x² इंटू a, तो हो गया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर a² प्लस b² माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस a का, क्लियर है? अब जरा चलते हैं, हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर कंप्यूटिंग स्क्वायर किए थे, अब कुछ माइनस वाले को लेकर के कंप्यूटिंग स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, जरा देखना उसका ट्रिक क्या है, जरा इधर देखना, यहाँ देखना, जैसे में अगर क्वेश्चन ऐसा रहता 4x² प्लस 9y² प्लस 25z² प्लस 12xy 30yz 40zx, बोलते हैं कि इसका कंप्यूटिंग स्क्वायर करो, तो क्या लिखते तुम इसका कंप्यूटिंग स्क्वायर करके, जरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर सेट करो इसको, ठीक है, पर 1 मिनट, लास्ट में 20 होगा, सॉरी 20zx, जरा सेट करो इसको, इसमें क्या हुआ, इधर देखो
कि आराम से आप इसको कर सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, 5z का होल स्क्वायर। इसके बाद बोले थे कि तुम अपना 2ab 2bc 2ca निकाल करके चेक कर लो। यहाँ देखना 2ab 2 इंटू 2x इंटू 3y क्या रहा है बाबू, 3 2 6 2 12xy दिया है ना, यानी कि 12xy को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y। फिर क्या बोले थे कि अपना साइड में 2bc चेक कर लो, 2 इंटू 3y इंटू 5z, ठीक है, कितना 5 3 15 2 30yz दिए हुए हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3y इंटू 5z, और लास्ट में इसको चेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5z इंटू 2x। हो तो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा क्या हो गया 2x प्लस 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर। ये काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, जरा देखना इधर क्या कर रहे हैं, प्लस ना दे करके यहाँ पर हम माइनस दे दिए और यहाँ पर भी माइनस दे दिए। अब बोले सेट करने के लिए माइनस वाले पे आ गए। अच्छा जब माइनस रहा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो c के जगह पर अगर माइनस सी लिख दे रहे थे तो दिक्कत किसको किसको हो रहा था, जहाँ जहाँ c आ रहा था, और c आ कहाँ पर रहा था, बोला पूरा पूरा बोला करो सर 2bc में आ रहा था और 2ca में, कोई दिक्कत, जो जो डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो लोग निगेटिव हुए हैं, यहाँ देखना एकदम सिंपल सा तरीका बता रहे हैं इसको करने का, ज़्यादा कुछ मतलब कि उतना दिमाग नहीं लगाना। दो लोग निगेटिव हुए हैं, कौन कौन, देखो तो ये और ये दोनों ही ना, इधर देखना बाबू, इधर देखते रहना, ये दोनों निगेटिव हुए हैं। दोनों में वेरिएबल चेक करो कौन कॉमन है, जेड, दोनों में कौन कॉमन है, जेड, इसका मतलब है कि जेड ही निगेटिव रहा होगा। दोनों निगेटिव हुए हैं, दोनों क्या हो गए निगेटिव, ठीक है, और दोनों में कॉमन कौन है, निगेटिव जेड, यानी कि जेड ही पक्का निगेटिव हो गया होगा, जिसकी वजह से दोनों क्या हो गए निगेटिव हो गए। कोई दिक्कत, यानी कि अगर इसको हम सेट करने जाते हैं तो कैसे सेट करेंगे, जरा इधर देखना, ये तो ऐसे लिखा है 2x का होल स्क्वायर, ये 3y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ पर 25 5z जो लिख रहे थे 5z ना लिख करके क्या लिखोगे, क्योंकि तुमको पता चल चुका है कि z क्या है मेरा निगेटिव है। क्यों z निगेटिव है, क्योंकि वो दोनों जगह पर है, जहाँ जहाँ निगेटिव वहाँ पर दोनों जगह पर है, ठीक है। तो ये पक्का तब z ही वो आदमी है जो दोनों जगह जा करके दोनों को निगेटिव कर दिया। समझ आ गया बात, आगे बढ़ें। अब इसको सेट कर दो, प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5y, कोई दिक्कत, प्लस यहाँ देखना 2 इंटू 3y, ओह गलत लिख दिए क्या, 2 इंटू 3y, अब यहाँ पर z के जगह पर क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 5z इंटू 2x, कोई दिक्कत, हो गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस माइनस 5z का होल स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस, बोलो डाउट है तो बोलो कुछ इसमें कहीं पर भी। अगला क्वेश्चन दे, पहले तो इसको लिख लो उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बाबू इधर जरा इसको सेट करो, क्वेश्चन है यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ देखो इधर 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 81a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 36ab मूव वन माइनस 4bc प्लस 18ca प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
एक मिनट, यहाँ पर सी स्क्वायर होगा ना, सी स्क्वायर कर दो, ठीक है, सी स्क्वायर होगा। सबसे पहले सारा स्क्वायर जो है ना उसको आगे लिख लो, सारे स्क्वायर को आगे लिख लो, उसके बाद जो 2ab 2bc 2ca है उसको लिख लो, और फिर देखो कि दोनों में जो निगेटिव है उसमें कॉमन कौन है, ठीक है। तो जब देख लिया तो फिर वही निगेटिव होने वाला है, याद रखना बाबू। यहाँ तक सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो जो तुमका स्क्वायर नज़र आ रहा है ना उसको आगे लिख लो, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ है। तो ये देखो 81 का स्क्वायर 81 ए स्क्वायर है, कि ये क्या हो गया 9a का होल स्क्वायर। ये तो तुम्हारा मतलब कि 4b स्क्वायर, यहाँ देखो इसको मान लो कभी फिलहाल के लिख देते हैं 2b का होल स्क्वायर, फिलहाल के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो सी स्क्वायर है इसको हम लिख दिए हैं यहाँ पर आगे में, बाकी सबको ऐसे लेकर के आगे 36ab माइनस 4bc प्लस 18ca, कोई दिक्कत। इसके बाद हम बोल रहे हैं कि इन सब में देखो कि कौन कौन निगेटिव है, तो पता चल रहा है कि ये दोनों निगेटिव है, और जो दोनों निगेटिव उसमें देखो कि कॉमन कौन है, यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है बी। इसका मतलब ये है कि जो बी वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। तो बी था क्या तुम्हारा 2b, तब जो प्लस जो लिखे वो प्लस में लिख करके तुमको क्या लिखना चाहिए था माइनस। तो अगले लाइन में लिखना है, अगले लाइन में क्या हो जाएगा 9a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक कर लेंगे। ओह आयुष इधर देख, कहाँ तो घूम रहता है, खोया रहेगा, कौन सी दुनिया में खोया रहता है तू, इधर देखा करना, इसीलिए पीछे रह रहा है तू। इसके बाद हम क्या बोले हैं कि अब आप अपना 2ab 2bc 2ca निकाल के देखो, 2ab निकालो, 2ab यानी कि 2xy यहाँ पर लिखो 2xy, तो 2 इंटू 9a इंटू माइनस 2b कितना हो जाएगा माइनस 36ab, कहीं पर दिए हुए हैं है यहाँ पर ना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या प्लस 2 इंटू 9a इंटू माइनस 2b, कोई दिक्कत। अच्छा फिर अगला 2yz अपन निकाल के देख लो, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है माइनस 2b, जेड का वैल्यू कितना है c, क्या आ गया माइनस 4bc, क्या कहीं पर माइनस 4bc है, दिखाई दे रहा है ना, यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू सी। बोलो बाबू आगे बढ़े, प्लस 18ca यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो तुम अपना चेक कर लो 2zx लिखो, तो 2 इंटू जेड का वैल्यू कितना है c और x का वैल्यू कितना है 9a, 9 टू जा 18ca है, यानी कि ये तुम्हारा हो गया 2 इंटू सी इंटू 9a, कोई दिक्कत। अब सेट हो गया ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, किसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि लिखने जब जाएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 9a, डायरेक्ट लिख दे क्या माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, ठीक। सोनू एकदम बेचैन है जाने के लिए, तो इस तरह का क्वेश्चन अब बन जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा एक जो वैल्यू निकालने वाला था अगर उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू रखते थे, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर माइनस 12mn व्हेन m इक्वल्स टू 5 n इक्वल्स टू 4। कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे वैल्यू रखते थे, जल्दी से कर दो, चलो इधर रखना। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, ये 4m स्क्वायर किसका स्क्वायर है 2m का स्क्वायर है, ये 3n का स्क्वायर है, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा याद रखना माइनस 2 इंटू 2m इंटू 3n हो जाएगा बाबू, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 2m माइनस 3n का होल स्क्वायर,
वैल्यू रखते हैं। 2 इंटू एम का वैल्यू कितना 5, एन का वैल्यू कितना 4 का होल स्क्वायर, तो 10 माइनस 12 का होल स्क्वायर। बोले तो बाबू -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बना था। ऐसे ही बनाए थे कि वैल्यू रख करके डायरेक्ट बनाए थे, नहीं ना, वैसा काम मत करना, फिर सारा अलजेब्रा पढ़ाना जो है बेकार चला जाएगा। याद रखना। इधर अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इधर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2 रूट 6xy व्हेन x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल्स टू √3। तो रूट से नहीं डरना है, बस तुम अपना सेट तो करो। अब तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत रूट का डर खत्म हो रहा होगा, ठीक है, टेंशन मत लो, 1 महीना में पूरा खत्म हो जाएगा। बाबू इधर 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 देखना, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 3 है, √3x का, चलो √3x का होल स्क्वायर, √2y का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े, -2 इंटू √3x इंटू √2y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये हो गया ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यानी कि हो गया √3x माइनस √2y का होल स्क्वायर। अब x और y का वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ देखो, तो √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना √2 और √2 इंटू वाई का वैल्यू कितना √3, तो √2 इंटू √3 कितना √6 माइनस √6 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है अंशु? यहीं पर रोकते हैं, क्वेश्चन भेज देते हैं, बना लीजिएगा, ठीक है।